फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देखिए क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ में फर्स्ट आपको तो समझना होगा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखिए किस टाइप का होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू साइन का +1 होता है, तो +1 पे आप एक लाइन मार्क कर दीजिएगा, और -1 मिनिमम वैल्यू होता है, तो -1 पे भी एक लाइन मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 पे लाइन हम लोग डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लिए, यानी बॉर्डर बना लिए, ताकि ग्राफ हम लोग का क्या हो, इसके ना एबव जाए ना इसके बिल हो जाए, क्योंकि साइन का ग्राफ ये दोनों के बीच में होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ, तो साइन एक साइनसॉइडल फंक्शन यानी कि साइन का जो ग्राफ होता है वो आपको इस टाइप का ग्राफ होता है, और इसको हम लोग इस तरह से कैसे ड्रॉ किए, अगर ये बात पे जाना चाहते हैं यानी एकदम बेसिक में जाना चाहते हैं, तो बस वही प्रोसेस हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। इस तरह से टेबल बनाने के बाद ही ग्राफ स्केच किया जाता है। ग्राफ स्केच करने का मात्र एक तरीका वो है क्या, फर्स्ट हम लोग एक्स वाई के बीच में टेबल बनाते हैं, और पॉइंट्स को फिर हम लोग लोकेट करके ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो आपका π/2 पे y का वैल्यू +1 हो जाता है। तो देखिए 0 पे यहाँ 0 हो गया है, यहाँ 90 डिग्री है, π/2 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू +1 हो गया है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए पाई, अगर x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपका पाई हो गया। फिर अगर यहाँ पे आप आइएगा तो आ जाएगा 3π/2, और ये आपका हो जाएगा 2π। ठीक, इसी तरह से लेफ्ट साइड में -π/2 -π, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा -3π/2, और ये आपका हो गया -2π। तो इस तरीके से हम लोग साइन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अब भी देखते हैं कि cos x का ग्राफ किस तरीके से स्केच किया जाएगा। तो cos का ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू cos x का ग्राफ, तो बस देखिए इस टाइप से आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू cos का भी +1 होता है, मिनिमम -1 होता है, फिक्स कर देना है मैक्सिमम मिनिमम। अब इसी के बीच में cos का ग्राफ स्केच कर देना है। तो cos x का ग्राफ हम लोग किस तरह से स्केच करेंगे, इसका वैल्यू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, आप लोग जानते हैं, और 90 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है, सॉरी 90 डिग्री पे मिनिमम पॉजिटिव में मिनिमम 0 होता है, और इस तरीके से आपका cos का ग्राफ बन जाएगा। देखिए किस तरह का आ रहा है, इसको समझते हैं। अभी ऐसा बना। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को पॉइंट समझना, 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे आपको -1 मिल जाएगा, तो पाई आपका ये हो गया +π, और यहाँ हो गया आपका कितना पे फिर 0 होगा, तो 3π/2 पे फिर से 0 हुआ है, फिर 2π पे मैक्सिमम +1 हो गया है, फिर ये आपका 5π/2 होगा। इसी तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, लेफ्ट साइड में क्या करिएगा, तो -π/2 होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -π, और ये आपका हो जाएगा -3π/2, और ये आपका हो जाएगा -2π। ठीक है, इसी टाइप से लेफ्ट साइड में भी ग्राफ वो बढ़ते रहेगा। तो अगर आप जब तक इसका डोमेन फिक्स नहीं कीजिएगा तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड में -∞ तक, और इधर राइट साइड में भी ये +∞ तक ग्राफ टेंड कर जाएगा। तो ये आपका है cos x का ग्राफ। साइन एंड cos का ग्राफ दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों में डिफरेंस है कि साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, cos का वैल्यू 0 पे +1 होता है, +1 है, और ये आपका -1 है। ये लाइन है y इक्वल टू 1 का, और ये लाइन है y इक्वल टू -1 का। ये जो डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ किए हैं y इक्वल टू -1, और यहाँ पे जो डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ किए हैं वो y इक्वल टू +1 का लाइन है। ठीक है, तो ये आपका cos x का ग्राफ हुआ। अभी हम लोग tan x का ग्राफ देखेंगे। tan x का ग्राफ किस तरह से हम लोग स्केच करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग tan का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू
tan x का ग्राफ। अभी देखिए y इक्वल टू tan x का ग्राफ को स्केच करने के लिए चलिए हम लोग देखिए इस तरह से पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट जहाँ पे tan इन्फिनिटी हो जाता है यानी अनडिफाइंड हो जाता है 90 डिग्री पे, उस लाइन को लोकेट कर देंगे। और -π/2 पे भी अनडिफाइंड होगा तो -π/2 भी लोकेट कर दीजिएगा। फिर आप पाई यहाँ पे लोकेट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3π/2 लेफ़्ट साइड में भी देखिए आप इस तरीके से -π यहाँ पे -3π/2 और आप यहाँ पे -2π लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेट कर लेने के बाद क्या होगा, ये तो आप जस्ट पॉइंट्स लोकेट किए हैं और डॉट डॉट करके लाइन लोकेट किए हैं ताकि ग्राफ जहाँ पे इन्फिनिटी हो या जहाँ पे 0 हो वहाँ पे हम लोग फंक्शंस को सही तरीके से दिखा सकें। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि tan 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और यहाँ पे वैल्यू tan का प्लस इन्फिनिटी होता है। सो यहाँ मिल जाएगा जैसे x का वैल्यू 90 डिग्री होगा ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और जैसे 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, देखिए थोड़ा सा कम पे कहाँ चला गया, प्लस इन्फिनिटी। अगर 90 डिग्री प्लस का मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। अभी देखिए 0 पे 0 होता है तो ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से -π/2 से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी पे रहेगा तो ये आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो ऐसा ग्राफ हो गया। तो ये आपका tan का ग्राफ हो गया -π/2 एंड +π/2 के बीच में। ठीक इसी तरह से इस ग्राफ को हम लोग रिपीट करेंगे। रिपीट इसलिए करेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, पीरियड पाई होता है। तो पीरियड जानने से भी बहुत फ़ायदा होता है, किसी फंक्शन का पीरियड पाई होता है तो 1 पीरियड में ग्राफ ड्रॉ करके सेम ग्राफ को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। तो सेम ग्राफ को इधर भी रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं ग्राफ को। तो ये आपका y इक्वल टू tan x का ग्राफ स्केच हो गया। ठीक, इसी टाइप से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे अभी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग sec x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ एंड cot x का ग्राफ स्केच करेंगे। यहाँ पे है ग्राफ स्केच करना, हम लोगों को स्केच करना है y इक्वल टू cosec x का ग्राफ। तो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ भी ठीक इसी टाइप से हम लोग स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस ले लीजिएगा और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि cosec x का जो वैल्यू होता है वो आपको बिलोंग करता है कितना में, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू +इन्फिनिटी तक, यानी -1 से क्या होगा, कम होगा और +1 से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग वो लोकेट कर लें पॉइंट जिसके ऊपर और ग्राफ नीचे होगा। तो ये हम लोग को पता चल चुका है कि +1 के एवब होगा ग्राफ, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा एंड y का वैल्यू -1 से कम होगा। चलिए ये लाइन बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं, बॉर्डर के ऊपर ही ग्राफ का स्केच करना है और यहाँ पे भी एक बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉर्डर लाइन के ग्राफ को नीचे रखना। अब कुछ पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, जैसे π/2, फिर पाई, 3π/2, 2π, लेफ्ट साइड में भी लोकेट कर देता हूँ -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन लोकेट कर देंगे। यहाँ से भी डॉट डॉट करके लाइन स्केच कर लीजिए।
ठीक है। इस टाइप से अगर आप लोकेट कर लेते हैं, ग्राफ पेज प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अभी आपको ग्राफ स्केच करना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि 0 से थोड़ा ज़्यादा रखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी पे मूव कर जाएगा ग्राफ। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मीन्स ऊपर मीन्स हम लोग पेज पे यहाँ पे दिखा लेंगे इन्फिनिटी को, तो यहाँ चला गया। और जैसे ही π/2 यानी कि 90 डिग्री पे y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा मूव करके। और पाई से थोड़ा सा कम होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी पे आपको चला जाएगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे x का वैल्यू या पाई रखेंगे तो 1/, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1/sin x होता है। जैसे ही आप x का वैल्यू पाई रखिएगा तो 1/0 यानी इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई से जस्ट पहले किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, सो प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब ये देखिए ये 3 पॉइंट्स मिल रहा है, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखिए ग्राफ हम लोग का बन गया है। कॉसेक एक्स का ग्राफ हम लोग स्केच कर चुके हैं 0 एंड पाई के बीच में। अभी हम लोग को पाई एंड 2 पाई के बीच में देखते हैं, तो 3π/2 अगर पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा। पाई से थोड़ा सा ज़्यादा पे माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ रहेगा, और 2 पाई से थोड़ा सा कम पे भी माइनस इन्फिनिटी पे। सो ग्राफ आपका इस टाइप से स्केच हो गया। ठीक, इसी तरह से आप ग्राफ आगे भी स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आगे बढ़ें तो ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक, लेफ़्ट साइड में अगर देखें हम लोग, तो लेफ़्ट साइड में हम लोगों का क्या होगा, -π/2 पे यहाँ पे -1 होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। यहाँ पे आपको, तो ये आपका रहा कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसेक एक्स का ग्राफ हम लोग बहुत इजी वे में स्केच किए हैं। और यहाँ पे देखिए π/2 पे 1, 0 पे प्लस, 0 से थोड़ा ज़्यादा पे प्लस इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा कम कीजिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो आप इस तरीके से आप लोग ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। ये एक्चुअली ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा और ये ग्राफ यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऊपर इस तरह से चला जाएगा। तो डॉट डॉट करते हुए ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। और ये दिख रहा है आप लोगों को कि इसका वैल्यू -1 के जस्ट नीचे है और +1 के ऊपर ग्राफ। सो इसको फॉलो करेगा। अभी इसी टाइप से हम लोग सेक एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे। स्केच करना हम लोगों को किसका ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ स्केच करना। तो देखिए किस तरीके से स्केच करेंगे। स्केच करना है y सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स का ग्राफ के लिए बस सेम टाइप का हम लोगों को ग्राफ पेज प्रिपेयर करना है। फर्स्ट देखिए किस तरह से ग्राफ पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे 1, जहाँ पे आपको पता है कि +1 के इसका वैल्यू, +1 से सेक एक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है एंड -1 से सेक एक्स का वैल्यू कम होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट शो कर लेंगे π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। इस टाइप से ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सेक एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे।
बहुत ही सिंपल वे में हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को पता है कि जैसे ही जीरो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो सेक जीरो का वैल्यू +1 मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 90 डिग्री से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये आपका +∞ पे मिलेगा, और -90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो आपको +∞ पे मिलेगा। अभी देखिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये आपका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से पाई अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में -∞ पे, 3π/2 से थोड़ा कम यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में -∞ पे मिल जाएगा, और इस तरीके से ये ग्राफ स्केच हो जाएगा। तो अभी इसी टाइप से हम लोग इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका यहाँ पे ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो इस टाइप से लेफ़्ट साइड में भी आप ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और इसी तरह टाइप से आप इधर भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो ये आपका रहा सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स के बाद हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का ग्राफ देखिए किस तरह से स्केच करते हैं। ग्राफ ऑफ y = cot x, कॉट एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे। π/2 पाई एंड यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ 2π। लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट है -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस टाइप से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कॉट का वैल्यू 0 डिग्री से 0 डिग्री पे क्या होता है, तो अगर यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो 1/tan x यानी 1/tan 0, तो आपको मिल जाएगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखना होगा कि 0 प्लस है या 0 माइनस। तो 0 प्लस पे क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा +∞, तो ये आपका +∞ हो गया। जैसे ही अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री से जस्ट पहले क्या होता है, तो 90 डिग्री से पे आपको इन्फिनिटी मिलता है, और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे आपको 0 पे मिलेगा। पाई पे क्या होगा, पाई से जस्ट पहले आपको मिलेगा -∞ पे ग्राफ। सो ग्राफ आपका इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ 0 एंड पाई के बीच में हुआ, क्योंकि इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। सो सेम ग्राफ को हम लोग को फर्दर रिपीट कर देना। तो ये देखिए ग्राफ को रिपीट कर देता हूँ। इस टाइप से ग्राफ रिपीट करते चले जाएंगे। y = cot x का ग्राफ बन गया। तो ये रहा y = cot x का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ स्केच करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि f(x) का ग्राफ एंड f इनवर्स x का ग्राफ y = x लाइन में सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है, इसका क्या मीनिंग है ये देखिए समझिएगा, यानी एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। f(x) एंड f इनवर्स x का ग्राफ y = x लाइन में एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का मीनिंग इस टाइप का, अगर आप f(x) का ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, f(x) का ग्राफ
आपको पहले से मालूम है या fx का ग्राफ स्केच कर लिए, तो इसका इन्वर्स का ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो y=x लाइन में आप इसका मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो मिरर इमेज इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। तो मिरर इमेज जैसे ले लेते हैं, ये किस चीज़ का ग्राफ बन जाता है, f इन्वर्स x का ग्राफ बन जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग साइन इन्वर्स x का, कॉस इन्वर्स x का, टैन इन्वर्स x का, सेक इन्वर्स x का एंड कॉसेक इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x का ग्राफ स्केच करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग को मालूम है y=sin x का ग्राफ। अब sin x का ग्राफ मालूम है तो आप y=sin इन्वर्स x का भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए y=x लाइन में sin x का मिरर इमेज लेंगे। यहाँ पे देखिए sin x का जो ग्राफ था वो देखिए पहले प्लॉट कर लें हम लोग। फर्स्ट हम लोग sin x का ग्राफ स्केच करेंगे। तो sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता था, ऐसा होता है sin x का ग्राफ। चलिए इस टाइप का ग्राफ है sin x का ग्राफ। ये आपको क्या मिल गया, π/2, यहाँ पाई और यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ है 2π, और लेफ़्ट साइड में यहाँ -π/2, यहाँ -π, और ये आपका हो गया -3π/2 एंड ये -2π। अभी हम लोग क्या करेंगे, y=x लाइन का ग्राफ स्केच करेंगे। y=x लाइन का ग्राफ, ये आपका हो गया y=x। अभी आप y=x का ग्राफ स्केच कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स x का ग्राफ स्केच करेंगे। इन्वर्स देखिए केवल 1 एंड ऑनटो फंक्शन का ही केवल इन्वर्स होता है। किसका इन्वर्स होता है, वैसे फंक्शन का जो 1 एंड ऑनटो फंक्शन होता है। और यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि sin x का ग्राफ कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि वन हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कई पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसका इन्वर्स हम लोग स्केच नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से छोटे पीस में बांट लेते हैं, यानी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो सभी पार्ट्स जो कि 1 ऑनटो है उस पार्ट का केवल हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये इस पार्ट का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका मिरर इमेज ले लेंगे, और इस पार्ट को नाम दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू, यानी x का वैल्यू -π/2 से +π/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो sin x का इन्वर्स डिफाइन किया जाता है केवल उसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, बाकी के लिए sin x का इन्वर्स डिफाइन नहीं किया जाता। तो बाकी के को हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। बाकी फंक्शन को यानी कि sin x का जो अदर पार्ट है उसको आप इरेज कर दीजिएगा। बच गया इतना। तो ये जो ग्राफ आपका बचा हुआ है वो 1 ऑनटो है, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो 1 ग्राफ है। और साथ में इसका रेंज -1 से कितना होता है, +1 होता है, जो कि यहाँ पे है, और यही इसका कोडोमेन भी होता है। सो रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, सो ये 1 एंड ऑनटो है। अब 1 ऑनटो फंक्शन का इन्वर्स होता है, किस फंक्शन का इन्वर्स होता है, 1 ऑनटो का। और क्या होता है, तो ये आपका हो गया y=sin x का ग्राफ। अभी हम लोग को चाहिए y=sin इन्वर्स x का ग्राफ। तो इसी का क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे y=x लाइन में। अब देखिए मिरर इमेज जब y=x लाइन में लेते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस लाइन में अगर अल्फ़ा बीटा का मिरर इमेज लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेट जस्ट इंटरचेंज हो जाता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये आपका है π/2, +1। तो इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो 1, कितना हो जाएगा, π/2। तो आपका यहाँ पे π/2 पे चला जाएगा ये पॉइंट। इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा आपका 1, π/2। इस तरीके से फर्स्ट आप इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट का अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यह पॉइंट आपका कितना है,
अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो माइनस π/2 -1 है, तो इमेज निकालिएगा तो -1 -π/2 पे चला आएगा, यानी इस पॉइंट का मिरर इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से, और इस पॉइंट का मिरर इमेज ये पॉइंट मिल जाएगा। ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर से ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस -π/2 हो जाएगा, और ये मूव करके -π/2 से कहाँ पे चला जाएगा, -1 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे हम लोग, मिरर इमेज का ग्राफ स्केच करेंगे। तो इसका मिरर इमेज देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा, मिरर इमेज बन गया। फिर इसका मिरर इमेज बना लेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से, ये देखिए ग्राफ इस टाइप से आपका ऐसा बन जा रहा है। तो ये जो रेड कलर से हम लोग बनाएं, ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग स्केच कर लिए। तो फर्स्ट आपको साइन x का ग्राफ मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, साइन x का आपको प्रिंसिपल वैल्यू मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू किस चीज़ के लिए, इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए। तो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to +π/2, और ये भी मालूम होना चाहिए कि केवल 1/(onto) फंक्शन का इन्वर्स होता है। एंड थर्ड पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि f एंड f इन्वर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y = x लाइन में। ये 3 पॉइंट्स क्लियर होगा तभी आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ स्केच कर पाते हैं बहुत ही इजी वे में। साइन x का ग्राफ पहले से मालूम है, आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स करें और प्रिंसिपल वैल्यू में जो भी ग्राफ है उसका मिरर इमेज y = x लाइन में ले लीजिए और आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ। अभी इस ग्राफ को आप आइसोलेट करके यानी अलग कर सकते हैं। देखिए अलग करके अगर देखें तो कैसा दिखेगा। अभी आप अगर इसको आप अलग कर लें तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐसा दिख जाएगा। देखिए इस टाइप का ग्राफ दिख जाएगा। ये आपका हाइट हो गया कितना, तो ये π/2 हाइट पे चला गया है, और यहाँ पे बिलो कितना आ गया, -π/2 पे आ गया, नीचे -π/2, और ये लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कहाँ पे आ गया, इधर -1 पे आ गया है, और ये देखिए राइट साइड में कहाँ पे चला गया, +1 पे ग्राफ चला गया। तो ये आपका हो गया y = साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ आप इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। आपको आना चाहिए साइन x का ग्राफ। अगर साइन x का ग्राफ आएगा तो साइन इनवर्स x का ग्राफ भी इजी वे में आप स्केच कर सकते हो। और ये ग्राफ आपको याद रखना है ताकि आप फट से एग्ज़ाम में स्केच कर लें कि हाँ साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ग्राफ देख करके डोमेन पता कर सकते हैं। डोमेन मीन्स x का वैल्यू होता है जो कि ग्राफ के वेरिएशंस को शो करता है। तो -1 से +1 में ग्राफ वैरी करा है x एक्सिस के लॉन्ग। डोमेन -1 to +1 होगा। एंड रेंज मीन्स होता है y का वैल्यू, तो y का मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू +π/2। सो रेंज भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का अगर डोमेन आपसे कोई मांगे तो आप बता सकते हैं -1 to +1, और रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं -π/2 to +π/2। तो रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ही यहाँ पे रेंज होता है। साइन इनवर्स x का समझ गए ग्राफ। तो अभी हम लोग कॉस इनवर्स x का ग्राफ सेम मेथड से प्लॉट करेंगे। तो देख लीजिए y = कॉस इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके से स्केच करते हैं। y = कॉस इनवर्स x का ग्राफ स्केच करने के लिए आप कॉस x का ग्राफ स्केच करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में। तो कॉस x का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to π। अभी देखिए 0 to π प्रिंसिपल वैल्यू होता है किसका, कॉस का। और यहाँ पे आप π/2, और ये आपका हो गया बॉर्डर लाइन 1, और ये आपका, तो थोड़ा अच्छा से हम लोग इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। लेबलिंग थोड़ा अच्छा से करेंगे तो अच्छा दिखेगा।
एक्स एक्सिस ले लीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे π/2 और इसके जस्ट डबल पे पाई, यहाँ पे आपको आ गया π/2 और यहाँ पे पाई, और ये जस्ट 1 के लिए 1 का वैल्यू जो होता है π/2 से थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, 1 से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे -1 से भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे डॉट डॉट करके। अभी कॉस का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो कॉस का ग्राफ 0 पे 1 होता है, तो इस तरीके से, और 90 डिग्री पे आपका 0 एंड पाई पे कितना -1 होता है। तो ये आपका किस में, प्रिंसिपल वैल्यू में, यानी कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है जिसमें वो 1 ऑन्टो होता है, उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे। ये किस चीज़ का ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ स्केच कर लिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, इन्वर्स का ग्राफ स्केच करना, तो इसी का मिरर इमेज कैलकुलेट करना y = x लाइन में। हम लोग कॉस का टोटल ग्राफ नहीं ड्रॉ किए, टोटल ग्राफ कॉस का ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, ये आपका cos x का ग्राफ। बट हम लोग को चाहिए बस प्रिंसिपल वैल्यू, वो रेंज x का वो वैल्यू जो कि क्या होता है, cos का प्रिंसिपल वैल्यू होता है cos इन्वर्स डिफाइन करने के लिए। तो cos का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए x का प्रिंसिपल वैल्यू यानी cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहलाता है, क्या होता है, 0 से पाई तक ही होता है। तो क्योंकि 0 से पाई में ये 1 ऑन्टो है। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग इसका मिरर इमेज ले लेंगे। किस तरीके से मिरर इमेज लीजिएगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको है 0,1, कितना 0,1 है। अभी अगर इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो 1,0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इस पार्ट का मिरर इमेज ये हो गया। इस लाइन को आपको मिरर अज्यूम करना है, मिरर अज्यूम करते हुए इस पोर्शन का मिरर इमेज ले लेना है। तो ये इसका मिरर इमेज इधर आ गया। अब इस पोर्शन का मिरर इमेज कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये π/2 0 है, तो 0 π/2 पे कट करेगा, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से आया और यहाँ पे इस तरह से इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे चला गया। और फिर ये पॉइंट क्या क्या है, देखिए इसका कोऑर्डिनेट है पाई, -1, तो मिरर इमेज हो जाएगा -1, पाई। तो यहाँ पे -π/2 -1 आपका यहाँ पे होगा, तो -1, पाई, यानी कि यहाँ पे आपका -1, पाई मिलेगा। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे होगा। तो किस तरह से, इस तरह से है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से, in this way you can draw graph of cos inverse x। तो देखिए cos इन्वर्स x का ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए ये इसका, आपको अगर इसको आइसोलेट करके यानी अलग से देखते हैं कि कैसा दिखता है, तो आप उसको अलग करके भी देख सकते हैं। अलग करके देखिएगा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ हम लोग को मिल जा रहा है। ये आपका हाइट पाई हो गया है और ये 0 है, और ये इधर राइट साइड में +1 है और लेफ़्ट साइड में कितना है, -1। तो ये आपका हो गया, और ये जहाँ पे कट किया है वो π/2 है। तो ये आपका ग्राफ हो गया है y = cos इन्वर्स x का ग्राफ। x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये आपका ऑरिजिन है। तो cos इन्वर्स x का ग्राफ आप इस तरीके से स्केच कर सकते हो। cos इन्वर्स x के बाद हम लोग बात करते हैं tan इन्वर्स x का ग्राफ। tan इन्वर्स x का ग्राफ स्केच करने के लिए tan इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू भी हम लोग को जानना होगा। अब देखिए y = tan x है, तो अगर हम लोग बात करें 1 ऑन्टो होने के लिए, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। चलिए यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, +π/2 और -π/2 में स्केच कर लेंगे।
तो ये आपका हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू tan x का। अभी देखिए इस इंटरवल में ये 1 ऑनटो भी दिख रहा है, तो इसका बस मिरर इमेज ले लेंगे y इज इक्वल टू x लाइन। y इज इक्वल टू x लाइन इस तरीके से आप स्केच कर सकते हैं। ये आपका लाइन है y इज इक्वल टू x, तो इसी का मिरर इमेज हम लोग को y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू tan x का y इज इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, ये π/2 है तो इधर π/2 आपको यहाँ पे दिखेगा, 0 π/2, 0 एंड π/2, सॉरी यहाँ पे π/2 कुछ इस तरह से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे π/2 है तो ये आपको यहाँ पे π/2 दिखेगा, π/2, तो ये आ गया आपका 0 एंड π/2। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा -π/2। तो ये देखिए y इक्वल टू π/2 लाइन है, और ये लाइन आपका क्या है, ये लाइन है x इज इक्वल टू π/2। यहाँ लाइन है x इज इक्वल टू -π/2 और ये लाइन है y इक्वल टू -π/2। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या है, यहाँ पे π/2 के लॉन्ग ये इधर मूव कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। जैसे इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2 के लॉन्ग मूव कर जाएगा। ये इसका मिरर इमेज क्या होगा, देखिए इस लाइन में अगर इस कर्व का मिरर इमेज लेते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, इस टाइप से आपका मिरर इमेज दिख जाएगा। और इस पोर्शन का मिरर इमेज लीजिएगा तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से मिरर इमेज दिख जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। अभी देखिए हम लोग इसको सेपरेट करके भी देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। तो सेपरेट करके अगर आप लोग देखते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो इस टाइप का दिख जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। ये आपका हो गया π/2, ये हो गया -π/2 और tan इनवर्स x का ग्राफ आपका ये आपका बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। और अगर डोमेन का बात करें तो डोमेन आपका -∞ टू +∞, यानी डोमेन इसका रियल नंबर होता है। तो डोमेन रियल नंबर। एंड रेंज का बात कर लें तो रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग tan इनवर्स x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का ग्राफ स्केच करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ स्केच करना है y इक्वल टू cosec इनवर्स x का। तो y इक्वल टू cosec इनवर्स x का ग्राफ स्केच करने से पहले हम लोग cos x का ग्राफ स्केच करेंगे एंड फिर y इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज ले लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे cos x का ग्राफ हम लोग को स्केच करना है, cosec x। अभी हम लोग स्केच किए थे कुछ देर पहले। अभी देखिए इस ग्राफ को हम लोग बहुत इजीली स्केच कर सकते हैं। π/2 है यहाँ पे और यहाँ पाई है और इधर आपका 3π/2 है और इधर आपका 2π, -π/2 है, -π है और -3π/2 है एंड -2π है।
थोड़ा लेबलिंग कर लेंगे हम लोग। तो ये लेबलिंग इस टाइप से कर लीजिएगा। लेबलिंग करने के बाद ये आपका जो हाइट है वो कितना है, +1 और ये आपका -1 है। अभी देखिए हम लोग कॉसेक एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे तो 90 डिग्री पे +1 होता है। तो ये आपका +1 और ये आपका इस तरीके से ग्राफ इसका होता है। पाई पे आपका -∞, 3π/2 पे -1, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा जिसमें ये 1 ऑनटो होगा। एंड प्रिंसिपल वैल्यू उसी को कहा जाता है जो ऑरिजिन के नियरेस्ट हो और उसके बाद उस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 ऑनटो होना चाहिए। तो ऑरिजिन के नियरेस्ट 1 ऑनटो होने के लिए आपको हाफ पार्ट यहाँ से लेना होगा और हाफ पार्ट यहाँ से लेना होगा फंक्शन का। सो हम लोग इसको इरेज कर देंगे। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो ये आपका देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में कॉसेक एक्स का ग्राफ, कहाँ पे ग्राफ है, ये प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू का बात करें कॉसेक एक्स का तो आपका है -π/2 to 0, -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। इसी में हम लोग को इसका ग्राफ स्केच करना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट है आपका π/2, 1 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका ये कितना है, -π/2, -1। अभी हम लोग y=x लाइन स्केच करेंगे। कहाँ से y=x पास करेगा, तो y=x लाइन, तो x एंड y दोनों 1 होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ से आप पास करा दीजिए। ये आपका 1 डिस्टेंस हो गया है और इधर भी आप यहाँ पे जस्ट -1 हो गया है। तो ये आपका यहाँ से देखिए ये दोनों पॉइंट से पास करेगा। ये आपका हो गया y=x लाइन। अब y=x लाइन स्केच कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो मिरर इमेज लीजिएगा तो क्या होगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज लेने पे ये जस्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये π/2 पे चला जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये π/2, 1 है। इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, π/2। तो ये आपका 1 के जस्ट पास में आ गया है और हाइट कितना हो गया, π/2 हाइट हो गया। तो ये ब्लैक जो स्मॉल पोर्शन है इसका मिरर इमेज हम लोग लिए तो ऐसा आया। अभी हम लोग इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, मिरर इमेज x एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मिरर इमेज इधर आ गया। सेम इसी तरह से लेफ़्ट साइड में इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो कुछ ऐसा आपका मिरर इमेज हो जाएगा, ये देखिए। और फिर इसका मिरर इमेज इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो ये आपका आ गया, बन गया है ग्राफ हम लोगों का -π/2 और यहाँ पे आ गया -1, -π/2। तो ये आपका मिरर इमेज ले चुके हैं हम लोग, यानी कि कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ बन चुका है। ये आपका हो गया y=cosec इनवर्स x और ये है y=cosec x का। ये आपका है y=cosec इनवर्स x का और ये है आपका y=cosec x का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग y=cosec इनवर्स x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसको भी हम लोग सेपरेट करके देख सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं। देखिए अलग करके देखते हैं किस तरह का दिखता है ये।
तो जैसे ही हम लोग इसको आइसोलेट कर लेते हैं, अलग करके देखते हैं, तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू शो करना है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। ये आपका +π/2 और ये आपका -π/2। तो यहाँ पे जस्ट पॉइंट तो ये देखिए, अभी हम लोग जो ग्राफ स्केच करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का, वो क्या था, यहाँ से इस टाइप का ग्राफ था और यहाँ से इस टाइप का ग्राफ था। ये आपका है y = कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, π/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -π/2। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि डोमेन कितना है फंक्शन का। तो देखिए -∞ to -1 यूनियन, फिर देख रहे हैं 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया, तो 1 to इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। रेंज अगर फंक्शन का फाइंड करना चाहते हैं तो रेंज देखिए -π/2 कितना, -π/2 to 0 यूनियन 0 to +π/2, जिसको आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है और किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अभी स्केच करेंगे। ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स किस तरीके से स्केच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, सेक एक्स का ग्राफ स्केच करना होगा। चलिए सेक एक्स का ग्राफ स्केच करना होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे -1 है। यहाँ पे +π/2 है और फिर यहाँ पे +π/2 है, यहाँ पे आपका -π/2 है, यहाँ भी -π/2 है। π/2 के जस्ट डबल डिस्टेंस पे पाई है और यहाँ भी पाई है, यहाँ आपका -π है और यहाँ -π। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स शो कर लिए हैं। अभी हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए कि इस तरीके का। फर्स्ट हम लोग लाइन दिखा देते हैं। अब देखिए हम लोग को पता है कि सेक का वैल्यू क्या होता है। फर्स्ट हम लोग को किसका स्केच करना है, ग्राफ y = सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ स्केच करना। तो ये 0 पे 1 होता है एंड π/2 से जस्ट पहले इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इस तरीके का इसका ग्राफ, ये आपका ग्राफ है y = सेक एक्स का। y = सेक एक्स का ग्राफ -π/2 to +π/2 के बीच में। फिर आगे भी हम लोग स्केच कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से होगा और लेफ़्ट साइड में भी स्केच कर सकते हैं। बट देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका होता है 0 एंड पाई के बीच में। तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है, उसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए जो बचा ग्राफ, उसी का मिरर इमेज हम लोग को लेना होगा। किस लाइन में, y = x लाइन में। अब देखिए y = x लाइन स्केच करेंगे तो y = x कहाँ से पास करेगा, तो ये देख लीजिएगा y = x इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करेगा। ये आपका हो गया y = x लाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिरर इमेज हम लोग को लेना है इस ग्राफ का। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 1। मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 1, 0, यानी इसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया मिरर इमेज। अब देखिए ये लाइन आपका हो गया π/2। तो यहाँ पे जस्ट देखिए इस तरह से
तो यहाँ से अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो इस टाइप से आपका मिरर इमेज हो जाएगा। इसका मिरर इमेज ये हो गया इस लाइन में, ठीक। इसका मिरर इमेज लेना होगा, ये इस पोर्शन का मिरर इमेज, तो यहाँ पे क्या है पाई -1, तो -1 कॉमा पाई पे चला जाएगा। -1 तो इस साइड में यहाँ पे है और पाई यहाँ पे, तो सो यहाँ आ जाएगा मिरर इमेज, इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा। फिर ये आपका कहाँ चला जाएगा, तो π/2 लाइन के इस टाइप से। तो यहाँ पे इस पार्ट का मिरर इमेज आपका ये बन गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है। y ये हो गया सेक इनवर्स एक्स, और ये ग्राफ किसका था, y सेक एक्स का था। ये भी ग्राफ किसका था, y सेक एक्स का ग्राफ था। तो इस तरीके से हम लोग सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसको सेपरेट करके, अलग करके भी देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे अगर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग देखें, तो अभी हम लोग स्केच किए तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे आप पॉइंट शो कर सकते हैं -1 +1, और आपको यहाँ पे पॉइंट शो करना है π/2, और यहाँ आपका पॉइंट हो गया पाई, और आपका ये जस्ट लाइनिंग शो कर देना है। यहाँ पे आपका -1 यहाँ पे से स्टार्ट हुआ फंक्शन, और π/2 जो लाइन है उसके लॉन्ग मूव कर गया, तो यहाँ पे जस्ट ऐसा था, और यहाँ से ग्राफ ऐसा था। तो ये आपका है y सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग स्केच कर सकते हैं इस टाइप से। अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो अभी लास्ट ग्राफ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो लास्ट ग्राफ क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ स्केच करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉट एक्स का ग्राफ स्केच करना हो। तो यहाँ पे हम लोग कॉट एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे। यहाँ पे π/2 पाई, और इस तरीके से ग्राफ स्केच करेंगे। तो ये आपका ग्राफ है y कॉट इनवर्स एक्स का, और प्रिंसिपल वैल्यूज़ का होता है 0 to π। तो इसी का हम लोग को मिरर इमेज ले लेना y x लाइन में। ये आपका हो गया y कॉट एक्स। अभी इसी का मिरर इमेज अगर हम लोग लेंगे तो किस तरह से आप मिरर इमेज इसका स्केच करेगा, तो इस पार्ट का मिरर इमेज, तो देखिए इस पार्ट का मिरर इमेज क्या होगा, इस पार्ट का मिरर इमेज आपको ऐसा मिल जाएगा। फिर इस पोर्शन का मिरर इमेज, तो ये देखिए पाई के लॉन्ग जा रहा है, तो इधर से अगर पाई आप कंसीडर करते तो यहाँ पे पाई है, और π/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, कट करते हुए आपको ये लाइन पाई के लॉन्ग चला जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये आपका देखिए ग्राफ हम लोग स्केच कर लिए हैं y कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। इसको भी हम लोग सेपरेट करके देख सकते हैं कैसा दिखता है ये। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पे पाई है और ये आपका π/2 है। कॉट इनवर्स एक्स, तो ये ग्राफ बन गया है। यहाँ से आप इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। डोमेन आपको दिख रहा है, रियल नंबर है,
टोटल रियल नंबर इसका डोमेन हो गया, यानी -∞ टू +∞। और रेंज का अगर बात करें तो रेंज आपको दिख रहा है कि 0 टू पाई, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना है 0 टू पाई। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ग्राफ कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं और जो अभी यहाँ पे स्केच करेंगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ स्केच किस तरह से किया जाएगा। सेकंड है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x। थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। फोर्थ है y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x। फिफ्थ है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक x। और सिक्स्थ है y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x। जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ स्केच करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। सेकंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। थर्ड y इक्वल टू tan इनवर्स x का। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का। एंड फिर आपको y इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा सेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ये सभी ग्राफ अभी हम लोग को समझना है। इसके बाद आप ग्राफ इसका भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसका देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x² - 1 का ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स 2x² - 1 का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं, तो इस टाइप के ग्राफ को भी हम लोग स्केच कर सकते हैं। तो देखिए कैसे स्केच करते हैं ये सभी ग्राफ को। फर्स्ट हम लोग स्केच करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। किसका स्केच करेंगे साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी x का वैल्यू जब -π/2 से +π/2 होता है तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका x हो जाता है। फॉर -π/2 टू x का वैल्यू +π/2 के लिए, यानी फर्स्ट आपको ये फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। देखिए मैं बहुत ही इजी तरीका आप लोग को बताऊंगा। फर्स्ट केस याद खाली रखिएगा, क्योंकि ये साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। साइन x का इनवर्स होने के लिए साइन x का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पे अगर x का वैल्यू π/2 और 3π/2 के बीच में हो तब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा। और ऑलवेज π/2 से 3π/2 -π/2 से +π/2 ये इसी तरह का गैप आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आप -1 है, यहाँ पे +1 है, इस तरह समझिए कोफिशिएंट +1 और यहाँ +1 है। तो -1 और +1 के बीच में एक नंबर क्या होता है, ये देखिए इसके बीच में एक नंबर 0 होता है। तो आप क्या करिएगा कि 0 को हाफ कर दीजिएगा और देखिएगा कि क्या मिला। तो 0 मिला, तो 0 एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर के केस में क्या होगा कि सिंपली x - 0 होगा। तो ये वाला तो आपको पहले से याद था कि x होता है और इसमें -0 कर लीजिएगा। तो इस तरह से इवन नंबर जब आएगा तो आपको माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 के बीच में आपको क्या मिल रहा है, एक नंबर 2 मिल रहा है। उसका हाफ करिए तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो उसको पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये पाई हो जाएगा। तो यानी कि 1 एक ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में क्या होगा, यहाँ पे पाई - x होगा। ऑड -x होगा और x माइनस इवन होगा। कंसेप्ट समझिएगा, x माइनस इवन करिएगा, x माइनस इवन और ऑड -x करना है आप लोगों को।
ऑड इवन क्या चीज़ को देखते हैं हम लोग, ये दोनों के बीच में जो 1 और 3 के बीच में जो नंबर है उसका हाफ करके देखेंगे कि क्या आता है, ऑड आता है या फिर इवन नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पे इसके जस्ट बाद 3π/2 से अगर मिलता आपको 5π/2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5 के बीच में 4 का हाफ 2, तो 2 एक इवन नंबर है तो x - 2π। ठीक है, इसी तरह से अब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 5π/2 से अगर आपको मिलता है 7π/2, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 7 के बीच में 6 है, 6 का आधा हो गया 3 जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यानी कि 3π - x करना, जो नंबर आएगा उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देना 3π - x, इस तरह से आपको माइनस करना होता है। तो ये आपका इसका डेफिनेशन मिलते जा रहा है, आप इस तरह से और भी लिख सकते हैं, इसके पहले भी आप लिख सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं -3π/2 से -π/2 के बीच में, तो -3 और -1 के बीच में -2 है, उसका हाफ आपका -1 हो गया जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो क्या करते हैं हम लोग, ऑड नंबर के केस में क्या करते हैं, ऑड -x करते हैं, तो आपका -π - x हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया, ये जो ट्रिक मैंने आप लोग को बताया, इस ट्रिक से आप इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं, यानी ये डिफाइन हो चुका है, अभी इसी का ग्राफ स्केच कर देना। तो देखिए किस तरह से हम लोग बहुत ईजी वे में ग्राफ स्केच कर लेंगे। अभी अगर बात करें कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा कितना, तो साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू +π/2, मिनिमम -π/2 होता है, क्योंकि वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरह से आप वहाँ से लाइनिंग कर लीजिएगा कि इसी के बीच में आपका ग्राफ होगा साइन इनवर्स साइन x का। अब आप इधर लोकेट कर दीजिएगा π/2, फिर पाई 3π/2, 2π, लेफ्ट साइड में -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। इतना लोकेट करने के बाद आप क्या करते हैं, ग्राफ स्केच करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है आपका -π/2 से +π/2 के लिए y = x का ग्राफ। किसका ग्राफ, y = x। तो y = x एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आप जानते हैं कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से पास करता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अभी देखिए यहाँ पे -π/2 पे क्लोज है, तो यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिएगा, +π/2 पे एंड -π/2 पे, दोनों पॉइंट पे क्लोज इंटरवल, एंड y = x स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्ट्रेट लाइन है y = π - x, यानी x + y = π, यानी ये x y एक्सिस को पाई पे कट करेगा इस तरह से। तो आपका ये आपका यहाँ पे इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हम लोग को किस इंटरवल में चाहिए, +π/2 से 3π/2 के बीच में। तो इधर आपको ग्राफ स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ग्राफ स्केच हो गया है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग ग्राफ स्केच करते जा रहे हैं, आपका ग्राफ मिलते जा रहा है। ये आपका लाइन हो गया π - x। अभी आपका साइन x जो है वो 2π का पीरियड होता है, पीरियोडिक होता है 2π में। तो सेम ग्राफ को अब हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ग्राफ को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है आपका साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। आपका ये इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपको कितना मिल रहा है, x - 2π
ये आपको मिल रहा है 3 पाई माइनस एक्स का ग्राफ, और ये आपका मिल रहा है y इक्वल टू, ये आपका लाइन है y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बहुत इजी वे में स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ स्केच करना। तो फर्स्ट तो इसको डिफाइन करिएगा। तो ये आपका x हो जाएगा जब 0 से x का वैल्यू कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि 0 एंड पाई के बीच में ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस x का, इसका इन्वर्स डिफाइन होने के लिए। तो ये आप लिख लिए हैं। फिर आप क्या लिखिएगा, जब पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो यहाँ पे देखिए किस तरह से समझेंगे। यहाँ x है मीन्स x माइनस 0 है। 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी इवन लेफ्ट साइड में यहाँ पे है। इस इनइक्वलिटी में 0 लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे 0 क्या है, राइट साइड में। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऐसे समझिएगा। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो जो चीज़ यहाँ पे लेफ्ट में है यहाँ पे राइट साइड में है। तो यहाँ पे देखिए इवन, और याद रखिएगा यहाँ ऑलवेज इवन नंबर होता है। तो इवन यहाँ पे राइट में है और ये देखिए लेफ्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इवन लेफ्ट में चला जाएगा। तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसको। ये ट्रिक समझ गए हैं तो याद रहेगा आपका क्या, अगर 0 लेफ्ट में रहेगा तो राइट में, यानी इवन नंबर लेफ्ट में, तो यहाँ राइट में रखेगा। यहाँ राइट में रहेगा तो इधर लेफ्ट में पुट करना। फिर क्या होगा, 2 पाई से अब x का वैल्यू 3 पाई के बीच में, ये लेफ्ट में आ गया तो यहाँ राइट में चला जाएगा। यहाँ पे आपका 3 पाई से x का वैल्यू 4 पाई के बीच में, तभी क्या होगा, ये देखिए राइट में इवन नंबर चला गया तो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा। तो 4 पाई माइनस एक्स। इस तरह से आप फर्दर भी प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका ग्राफ स्केच करेंगे। ग्राफ स्केच कर लेंगे तो देखिए किस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बहुत ही फास्ट स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हो गया पाई, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, पाई होगा। तो पाई पे मैक्सिमम पाई तक जाएगा ये, और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। सो एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ नहीं होगा। तो ये आपका पाई हाइट है, तो ये आपका पाई एंड पाई, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पाई। अभी हम लोग को ग्राफ क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू एक्स मिल रहा है, किसके लिए, 0 एंड पाई के लिए। तो ये आपका ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, 0 एंड पाई के बीच में वाई इक्वल टू एक्स। फिर क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू, सेकेंड ग्राफ है, वाई इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को 2 पाई पे कट करेगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से यहाँ पे 2 पाई से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा। ये ग्राफ इधर फर्दर हम लोग इधर स्केच नहीं करेंगे। और ये देखिए इसका भी पीरियड 2 पाई होता है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब 0 से 2 पाई में ग्राफ बन गया। सेम ग्राफ को आपको रिपीट करते जाना। तो सेम ग्राफ रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए रिपीट कर दिया। इसी ग्राफ को आप लेफ़्ट साइड में भी प्रोसीड कर सकते हैं और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और लेफ़्ट साइड में भी सेम ग्राफ। कुछ भी नहीं है, ग्राफ बहुत ही सिंपल है। ग्राफ अगर आप लोग समझ जाते हैं तो ग्राफ तो बहुत ही फास्ट स्केच कर सकते हैं। देखिए कितना इजी वे में हम लोग ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के या खुश होकर के नहीं बता रहा हूँ। इसका मीनिंग ये नहीं समझिएगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब काफ़ी डेप्थ के चीज़ें होते हैं जो आप लोग को समझना चाहिए। बहुत ही बारीकी से इसको समझने का कोशिश कीजिए, तब आप सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखिए मैं ग्राफ बता देता हूँ।
tan इनवर्स tan x का ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग का क्या है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है हम लोग का वो है y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। फर्स्ट इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, तो ये आपका x हो जाता है -π/2 से x का वैल्यू π/2 के लिए। फिर क्या मिल रहा है, x -π फॉर π/2 से आपका x का वैल्यू 3π/2 के लिए। x -2π मिलेगा आपको 3π/2 से x का वैल्यू 5π/2 के लिए। इसमें कुछ नहीं करना, x -0 फिर -π -2π इस तरह से, x -0 x -π x -2π ये इस तरीके से ये बढ़ते जाता। तो इसमें किसी तरह का ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए स्केच कर लेते हैं। -π/2 से +π/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो -π/2 एंड +π/2 के बीच में इसका ग्राफ फिक्स्ड हो जाएगा। ना -π/2 के नीचे ग्राफ बनेगा, ना ही +π/2 के एबव, दोनों लाइन के जस्ट बीच में ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। -π/2 प्लस यहाँ पे π/2 प्लस π प्लस 3π/2 प्लस 2π, लेफ्ट साइड में -π -3π/2 -2π। अभी हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे माइनस किसके बीच में, -2π एंड +2π के बीच में। तो फर्स्ट ग्राफ मिलता है y इक्वल टू x का ग्राफ। तो y इक्वल टू x किस इंटरवल में है, -π/2 एंड +π/2 के बीच में। तो ये देखिए ये ग्राफ आपको मिल गया। ये आपका y इक्वल टू x, बट यहाँ पे देख रहे हैं -π/2 एंड +π/2 दोनों पॉइंट पे ओपन है, सो यहाँ पे आप फॉलो कर दीजिएगा इस तरह से, जबकि साइन के केस में यहाँ पे क्लोज था। अभी देखिए इसके बाद क्या है, x -π का ग्राफ, तो यहाँ पे आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फर्दर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं इस तरह से, लेफ़्ट साइड में भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है tan इनवर्स tan x का ग्राफ। अभी हम लोग देखेंगे, अब देखिए अगर आप ये तीनों ग्राफ समझ गए हैं तो आपको इसका इन्वर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल्स ग्राफ, यानी साइन इन्वर्स का रेसिप्रोकल कॉसेक इन्वर्स होता है, कॉसेक x होता है साइन x का। आप साइन x फंक्शन का अगर रेसिप्रोकल्स देखें, यानी कि साइन x इक्वल टू आप क्या जानते हैं, होता है 1/cosec x। अभी हम लोग देखते हैं किसका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स cosec x। तो इसको कुछ नहीं करना, बस इसका ग्राफ साइन के जैसा ही होता है। क्या होता है साइन के जैसा, फर्स्ट आप क्या करिए, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ जो स्केच किए थे उसको फिर से यहाँ पे आप स्केच कर लीजिए। +π/2 -π/2 प्लस पाई प्लस 3π/2 यहाँ 2π, लेफ्ट साइड में -π -3π/2 -2π। इसके बाद क्या करिए, साइन x का हम लोग का ग्राफ, जस्ट साइन इनवर्स वाला ग्राफ जो बनाए थे वो ग्राफ स्केच कर लेना है। तो ऐसा था साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ था हम लोग का। आप लोग को मैं बताऊंगा कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। देखिए ये साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, बट वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस x का। तो बस इतना ही करना है कि ये कहाँ पे अनडिफाइंड होगा वहाँ पे हॉलो कर देना है। तो 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 रखिएगा
कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पे हॉलो बॉल कर दीजिएगा, फिर पाई पे आप हॉलो कर दीजिएगा, 2 पाई पे हॉलो कर दीजिएगा, माइनस पाई पे हॉलो कर दीजिएगा और माइनस 2 पाई पे हॉलो कर दीजिएगा। यानी ये ग्राफ आपका n पाई पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सो n पाई पॉइंट्स यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सभी पॉइंट पे देखिए इस तरह से आप हॉलो कर लीजिएगा। तो ये आपका ग्राफ फाइनली देखिए बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग किसका ग्राफ, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ ईजिली बना सकते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2। ठीक इसी तरह से कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स का तो बना लिया, अभी सेक इन्वर्स सेक एक्स का ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। इसी वे में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए सेक इन्वर्स सेक एक्स का, तो कॉस का ग्राफ में ही थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका बन जाएगा कॉसेक इन, यहाँ पे चलिए पाई हाइट पे था, ये आपका ग्राफ है y = कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का। ये आपका कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, लेकिन हम लोगों को तो ग्राफ किसका चाहिए, हम लोगों को ज़रूरत है सेक इन्वर्स सेक एक्स का ग्राफ स्केच करने का। तो ऐसा कीजिए कि इसी में आप π/2 शो कीजिए, फिर यहाँ 3π/2 जहाँ पे इसका ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपका आ गया π/2 3π/2, यहाँ पे आपका 5π/2 और यहाँ पे 7π/2। इधर आपका आ जाएगा -π/2 -3π/2 -5π/2 एंड -7π/2। एक्चुअली ये ग्राफ अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, 2n + 1 π/2 पे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे ये सेक जो है वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो सभी पॉइंट पे आपको केवल हॉलो कर देना, ग्राफ सेम ही रहेगा बट हॉलो मीन्स इस तरह से आपको वहाँ से ग्राफ को क्या कर देना, डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा ये सभी पॉइंट पे। तो इस तरीके से देखिए ये आपका जो ग्राफ बना, अभी हम लोग फाइनली ग्राफ बना चुके हैं y = सेक इन्वर्स सेक एक्स का ग्राफ। तो ये था सेक इन्वर्स सेक एक्स का ग्राफ। अभी हम लोग ग्राफ किसका स्केच करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ग्राफ स्केच करना कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का ग्राफ। तो जस्ट लाइक tan जैसा होगा, बट यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपका 0 एंड पाई के बीच में हो जाता है। तो आप 0 एंड पाई के बीच में ऐसा ग्राफ बनाइएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ पे आपका 3 पाई, -π, -2π। ये आपका हाइट पाई हो गया। तो ये आपका कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे हॉलो है, यानी 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 एंड पाई के बीच में होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सभी पॉइंट्स पे क्या ये आपका हॉलो है, यानी कि अनडिफाइंड है ये सभी पॉइंट्स। तो ये आपका कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का ग्राफ हो गया।
तो अभी हम लोग इसके जस्ट बाद देख लेते हैं ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये दोनों का ग्राफ सेम ही होता है क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, x होता है -1 से जब x का वैल्यू +1 के बीच में होता है। यानी ये दोनों का ग्राफ आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा किसके बीच में, +1 एंड -1 के बीच में, -1 एंड +1 के बीच में y इक्वल टू x का ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x का। तो पहले वाले से काफ़ी डिफरेंट ये है, ये पहले के जैसा नहीं है। पहले में था साइन इनवर्स साइन x, यहाँ है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, x होगा। और यहाँ पे कंडीशन ऑलवेज याद रखिए, केवल -1 से +1 के लिए ग्राफ होता है, किसी और के लिए इसका वैल्यू होता ही नहीं है और किसी और के लिए इसका ग्राफ आप स्केच भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था साइन इनवर्स साइन x का। सेकंड देखिए, आपको मैं बता दूं, सेकंड आपका है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, आपका x हो जाता है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी -∞ एंड +∞ के लिए। तो ये दोनों का ग्राफ भी यहाँ पे आपको सेम ही मिलेगा और आपका यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा पहले जैसा ही मिलेगा, लेकिन काफ़ी अलग है। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक टेंड करेगा और लेफ़्ट साइड में भी -∞ तक ये टेंड कर जाएगा। तो ये होगी आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x का या y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का, दोनों का सेम ग्राफ होगा। अभी हम लोग को ग्राफ किसका देखना है, अभी ग्राफ देखना है y इक्वल टू आपको कॉसेक इनवर्स x का एंड देख लेना है y इक्वल टू सेक इनवर्स x का। तो ये दोनों का वैल्यू x हो जाएगा, बट यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के लिए, 1 टू इन्फिनिटी यानी -1 से कम एंड +1 से ज़्यादा के लिए। तो इसका ग्राफ भी आप लोग बहुत इजी वे में स्केच कर सकते हैं। यहाँ देखिए +1 एंड -1 को मार्क कर लीजिए, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -1, ये आपका +1, ये भी +1। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू x। ये लाइन केवल +1 से ज़्यादा के लिए होगा और -1 से कम के लिए। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ स्केच कर लिए। ये जो डीप ग्राफ है यही ग्राफ है आपका, ये ग्राफ मिल गया, देख सकते हैं आप लोग y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का ग्राफ। डोमेन है -1 से कम के लिए एंड +1 से ज़्यादा के लिए। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा भी देख सकते हैं, जो ग्राफ अभी हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। y इज इक्वल टू अगर आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स 2x² - 1 का ग्राफ। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पुट करते हैं x का वैल्यू। यहाँ पे सपोज कर लीजिए x के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं cos थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिल जाएगा cos इनवर्स 2cos² थीटा -1। अभी आपको मिल गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2cos² थीटा -1 क्या होता है आपका cos 2 थीटा होता है। तो ठीक है, ये मिल गया। अभी देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसका इन्वर्स डिफाइन कर देते हैं तो थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x, लेकिन ये तभी होगा जब थीटा एक इन्वर्टिबल एंगल होगा, यानी थीटा का वैल्यू 0 से किसके बीच में होगा, पाई के बीच में होगा। तो ये तो मालूम है कि थीटा 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ से 2 थीटा कितना के बीच में होगा ये पता कर लीजिए,
2 पाई के, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तब अभी हम लोग इसको डिफ़ाइन किए थे, इसको डिफ़ाइन करते हैं क्या होगा। तो अगर आप लोग थीटा का वैल्यू जगह 0 से 2 थीटा का वैल्यू पाई के बीच में, तब तो ये डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर पाई से 2 थीटा का वैल्यू 2 पाई के बीच में, तब क्या होगा। तब अभी आपको मैं बताया था कि इवन इधर है तो आपका इवन माइनस एक्स हो जाता है। तो इवन है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका 2 वैल्यू यहाँ पे इसका मिलेगा, इसका एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका 2 वैल्यूज मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। चलिए अब आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होता है 2 आ जाता है कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या मिलता है 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये 2 वैल्यू मिला है। साथ में अब एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस के लिए 2 थीटा से पाई के 2 थीटा का वैल्यू 0 एंड पाई के बीच में, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। अब यहाँ पे अगर आप कॉस यूज करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका 1 आता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो कॉस का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में, यानी एक्स का वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में। तो ये जब एक्स का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होगा तब होगा। और ये कब होगा देखिए पता कर लीजिए। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 और पाई, यानी कि आपका 0 -1 से 0 के लिए, -1 से ये आपका 0 के लिए आपका ये वैल्यू मिल जाता है। चलिए ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब अभी हम लोग क्या किए, y का वैल्यू फाइंड किया, यानी इस फंक्शन को डिफ़ाइन किए। तो डिफ़ाइन करने से पता चला कि इसका जो वैल्यू होगा, यानी y का मीनिंग क्या था, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका दो वैल्यू है। ये देखिए इसको डिफ़ाइन करने से पता चला कि ये इस टाइप का फंक्शन होगा। अब हम लोगों को इसका ग्राफ स्केच करना, मीन्स ये दोनों ग्राफ आपको स्केच करना होगा। तो ये दोनों ग्राफ अभी हम लोग 1 बाई 1 करके स्केच करते हैं। यहाँ पे किस तरह से स्केच करेंगे, यहाँ पे स्केच कर लीजिए। चलिए ये स्केच कर लेता हूँ, यहाँ y, यहाँ ऑरिजिन, और यहाँ पे हम लोग को कॉस इन्वर्स का वैल्यू मालूम है कितना होता है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई तक ये जा सकता है। तो ये सपोज कर लीजिए आपका 2 पाई है और यहाँ पे पाई हाइट, ग्राफ आपका 2 पाई। अभी हम लोग इसका ग्राफ अगर स्केच करेंगे तो कॉस इन्वर्स का जो ग्राफ होता है आपका, वो आपका होता है, जैसे पाई रखिएगा तो आपका जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, कॉस का ग्राफ। ये देखिए कॉस का ग्राफ बन गया। चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें 0 रखते हैं एक्स का वैल्यू तो 2 कॉस इन्वर्स 0। तो सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट कर दें 1, तो क्या मिलेगा 1 कॉस 1 0 के लिए होता है, तो ये 0 गया, ये 1 पे है, और ये आपका लेफ्ट साइड में -1 के लिए। तो ये ग्राफ हम लोगों को किसके लिए चाहिए, ये ग्राफ हम लोग को चाहिए 0 से 1 के लिए, 0 to 1 के लिए। तो लेफ़्ट साइड में जो ग्राफ है उसको आपको इरेज करना होगा। तो ये पोर्शन को आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग इरेज कर दिए हैं। ये मिल गया ग्राफ। अभी हम लोग को इसका ग्राफ स्केच करना है -1 से 0 के लिए। अब ये ग्राफ में क्या है, यहाँ पे इसी का ग्राफ में जो अभी आप ग्राफ बनाए थे इस तरह का, इसका निगेटिव कर देना आप, यानी कि -2 कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो -2 कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ का क्या मीनिंग है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लीजिएगा तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं आपका
जस्ट देखिए ये आपका -2 पाई है और यहाँ पे आपका -पाई है। इसका मिरर इमेज, देखिए इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा कि नहीं। ये आपका इसी का मिरर इमेज बन गया। ये था आपका y = 2 cos इनवर्स x का, और ये है y = -2 cos इनवर्स x का ग्राफ। बट इसको हम लोग को 2 पाई इसमें ऐड करना है, यानी ये ग्राफ 2 पाई यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो 2 पाई यूनिट शिफ्ट करने का क्या मीनिंग है कि ये वाला पॉइंट 2 पाई यूनिट शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा, और ये पोर्शन 2 पाई यूनिट शिफ्ट करेगा तो यहाँ चला जाएगा, और आपका ये पोर्शन कहाँ चला जाएगा, 2 पाई यूनिट शिफ्ट करेगा तो देखिए 2 पाई अगर उसको शिफ्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली आपको ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट करने पे ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए समझ में आ रहा है ग्राफ किस तरह से हम लोगों ने 2 पाई यूनिट शिफ्ट किए। तो ये ग्राफ आपका है y = 2 पाई -2 cos इनवर्स x का ग्राफ। अभी हम लोग को ये ग्राफ किसके लिए रखना है, तो ये -1 एंड 0 के बीच में, सो -1 एंड 0 के बीच में, तो ये आपको बस इतना ही रखना होगा, ये वाला पोर्शन, और इस साइड में आपको ये ग्राफ को इरेज कर देना होगा। क्या कर देना होगा, इरेज कर देना होगा। ये सब का ज़रूरत नहीं, ये सब सपोर्टिंग ग्राफ था। तो फाइनली देखिए आप लोग का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है आपका, यहाँ से इधर गया है फिर इधर आया है, तो ये आपका आ गया 2 पाई -2 cos इनवर्स x का ग्राफ 0 से -1 to 0 के लिए एंड 0 to +1 के लिए आपका किसका ग्राफ, 2 cos इनवर्स x का ग्राफ। तो इस तरीके से आप किसी भी इन्वर्स फंक्शन का भी ग्राफ स्केच कर सकते हो। ठीक है, ये ओके हो गया है।